हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आपको जानकर कि ये खुशी भी है और थोड़ा सा कुछ बच्चों के मन में संकोच भी है कि जो अभी पैट का स्कोर जारी किया गया है यूपी लेखपाल के लिए, तो यूपी लेखपाल में जो स्कोर जारी किया है वो लगभग 55.12 हमारे जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए ये स्कोर रखा गया है। इस स्कोर में बच्चों की बहुत सारी विडंबनाएं थी कि पेट स्कोर का जो स्कोर रहा है यूपी लेखपाल के लिए कि ये 60 के प्लस रहेगा, 55 रहेगा, मतलब 65 रहेगा, 70 रहेगा। बहुत सारी मन में अवचेतनाएं मन में आ रही थी कि क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए। कुछ बच्चों ने मुझसे, बहुत सारे बच्चे मिले थे, बताते हैं कि हम तो तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। बहुत से लोगों ने तैयारी शुरू तक नहीं की थी और ये तो मन में ही नहीं आया था कि जो स्कोर जो रहेगा वो इतना रह सकता है, इतना कम जा भी सकता है। मगर कुछ विद्वान लोगों ने ये वाली बात भी कही थी कि तैयारी करिए। बहुत लोगों ने अपने कोर्स भी बेचे थे कि नहीं, ये 50 प्लस वाले जितने भी हैं, 55 प्लस वाले जितने भी हैं, वो सब लिए जाएंगे, सबका इसमें हो जाएगा, पढ़िए, तैयारी करिए। तो कहीं ना कहीं तक वो लोग अच्छे भी साबित हुए हैं, उनकी बात सही भी साबित हुई है। क्योंकि जैसा बताया जाता है कि इसमें 15 गुना लिया जाएगा, 20 गुना लिया जाएगा, 25 गुना लिया जाएगा। तो आज का अगर ये स्कोर की हम बात करें कि जो वैकेंसी आपकी लगभग है 7,900, लगभग 8,000 के समथिंग जो वैकेंसी है, तो इसका कम से कम लगभग ये 44 गुना कम से कम विद्यार्थियों को लिया गया है इसमें। और इसमें बढ़ चढ़ के जो स्टूडेंट है हमारे, उन सबको मौका दिया गया है। तो हम इतनी सी बात करने चाहेंगे इस बात में। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि अब जो आपका जिस किसी का भी इसमें आ गया है, वो सभी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस वैकेंसी के लिए लग जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी अच्छी है, पोस्ट अच्छी है, रेस्पेक्टेबल है और इसको हम डिजर्व भी करते हैं। जो बच्चे इस बात में बैठे थे, संकोच किए कि नहीं मेरिट आएगी, जारी होगा, मेरिट जारी हो जाएगा, नंबर आ जाएगा, हम तभी पढ़ना शुरू करेंगे, तो उन बच्चों के लिए थोड़ी सी ये कठिनाई वाली बात है। क्योंकि जिनके 60 प्लस स्कोर था, उन बच्चों ने तो आज से 2 महीने पहले पढ़ना ही शुरू कर दिया था। मगर जिनके मार्क्स कम थे, वो विडंबना में घिरे हुए थे कि बताइए अब हम तैयारी करें या नहीं करें। तो अब तो उनके लिए ऐसा मान लो खुला ऑफर है कि अब तो आपको तैयारी करनी है और तैयारी करनी है, इसमें अच्छा स्कोर भी करना है। अब एक बात और है कि यहां पर आपने देखा कि जो स्कोर रखा गया है 55.12 और आपका जो जिनके भी 75, 80, 82 मार्क्स थे, तो उनके बीच अब देखो यहां पर इक्वलिटी आने लगी है, समानता आने लगी है। समानता क्या है कि जो 55 वाला था वो भी बैठा है और जो 80 वाला था वो भी बैठा है, एक ही एग्जाम को देंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि हमारा एक एग्जाम खराब गया तो उसकी वजह से हमें आगे के एग्जाम से वंचित किया जाए। जहां तक कि मेरा यह मानना है कि अगर कोई बच्चा किसी कारणवश, बहुत सारी समस्या रही होती है, जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत नॉलेज रखता है, किसी कारणवश अपने पेट स्कोर नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि उसी वैकेंसी से निकाल के बाहर कर दिया जाए। भाई उसे भी मौका है, उसका पूरा हक है कि उसको बैठने का मौका दिया जाए। तो ये बहुत अच्छा फैसला भी रहा है कि इतना स्कोर देने के बाद जो बच्चे बेचारे पीछे रह गए थे, उन्हें भी आगे आने का मौका मिला है। और कहीं ना कहीं तक आपको ये भी देखने को मिलेगा, जिनका स्कोर 55, 56, 57, 58 था, वो कहीं ना कहीं देखेंगे यूपी लेखपाल में भर्ती होकर के दिखाएंगे और ये कहेंगे देखो मेरा तो इतना स्कोर था और आज मैं देखो फाइनल भर्ती होकर दिखाया हूं मैं। कुछ कारण से ऐसा होता है कि जो आज के नए बच्चे हैं, तैयारी में लगे पड़े हैं, पेट स्कोर की तैयारी, पेट का सिलेबस बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनके जीएस बहुत अच्छा है, पढ़ा, आपने सिलेक्शन ले लिया, भाई हम ये क्या बोलते हैं, लेखपाल के एग्जाम में हम एलिजिबल हो गए और अच्छा स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पता चले कि जिसके 80 हैं वो उसमें मेरिट में ही नाम नहीं आ पाए और जिसका 55, 56 मार्क्स था वो मेरिट में बैठा है। उसका कहीं ना कहीं ये आता है कि हमारा जो टाइमिंग है, पढ़ने का जो तरीका है, या फिर उसमें कोई मजबूरी रही होती है, उस वजह से वो वंचित रह जाता है। तो बस उससे थोड़ा सा उसको फायदा मिल जाता है और अब यही हुआ है। तो अब आपको थोड़ी सी, अब आपकी आंखें भी खुल गई होंगी इस बात से लेकर के कि अब हमें थोड़ी पढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बस हम मेरिट आ गया, अब पता नहीं एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, क्या करना है क्या नहीं करना। इससे पहले आयोग ने एक सिलेबस भी जारी कर चुके हैं। सिलेबस में आपको साफ साफ दिखाया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा और कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कहां से कितने मार्क्स, कितना समय, टोटल चीजें दे रखा है, जिसमें कि सिलेबस में बहुत सी चेंजिंग भी देखने को मिली है आपको। तो आप इस बात में समय जाया ना करें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप तो बस इतना है कि सिलेबस निकालो, टॉपिक पढ़ो और टॉपिक से आपसे रिवीजन करना शुरू कर दो। अगर आप इतना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं की है, अगर अब वो आज से अगर अपनी तैयारी शुरू करते हैं, तो अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है, ये फरवरी,
मार्च पूरा मिलेगा, मार्च, अप्रैल, मई, और मई ऐसा मान लो कम से कम 3 महीने आपके लिए कम से कम आपको मिलने वाले। मई से पहले एग्जाम होना मुमकिन ही नहीं है। मई तक आपका ये एग्जाम जाएगा। अगर ये एग्जाम मई तक जाता, कम से कम मई तक जाता, तो 3 महीने में आप बहुत बेहतर करके तैयारी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं आपको समय समय पर जानकारी देता रहूंगा, और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।